हालेलुया द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आपका। बड़े अच्छे तरीके से आपने पूरी इबादत को अभी तक प्रस्तिश के इस हिस्सा को लेकर चले। मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस सारे प्रोसेस का, इस सारे निज़ाम का, स्पेशली पास्टर इमरान का, उस तमाम लीडरशिप का और ब्रदर शाहिद का कि जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा और ये मौका बख्शा कि मैं आज यहाँ पर हाज़िर हूँ। सारी प्रस्तिश, सारा जलाल यीशु के नाम को कि वो ज़िंदा और आसमानी खुदावंद है। आइए हम कलाम की तरफ बढ़ें और जो कलाम आज हम सीखने को हैं, जो खुदावंद यीशु अल मसीह आज हमसे शेयर करना चाहता है, कुछ इस तरह है। मरकज़ी आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप सबके साथ मिलकर। रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत, जिसमें कुछ यूँ मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये एक वर्ड ईमान, जो आज का उन्वान है मेरा, वो है ईमान। अगर हम इस लफ्ज़ पर गौर करें, ईमान, अज़रूह बाइबल, ईमान है क्या? या इसको हम किस तरह परसीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में? अगर हम कलाम में से ही देखें, तो अब्रानियों के सहीफ़ा में पौलुस रसूल बड़ी क्लैरिटी के साथ इसकी डेफ़िनिशन हमें बताता है और वो क्या है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो जो चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं, जो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है कि ईमान ग़ालिबन वो चीज़ है जिसे हम ना देख पाते हैं, या उन चीज़ों का एतमाद, या वो चीज़, जो वो उम्मीद जो हमारी ज़िंदगी में है, जिसे हम फ़िज़िकली तौर पर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि वो उम्मीद जो खुदावंद की तरफ से है, वो उम्मीद जो हम अपने अंदर रखते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने जब हम रखते हैं, या जब हम अज़रूह बाइबल इसको देखते हैं, तो वो ईमान की सूरत इख्तियार कर जाती है। जो चीज़ बहुत ही गौर व ख़ौस तलब है, या जो चीज़, जिस चीज़ पे हमें गौर करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने हवाला पढ़ा था कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कि ईमान ऐसे ही नहीं हम रख लेते। जब तक कोई चीज़ रेपिटेटिवली हमारी ज़िंदगी में नहीं होती, उस वक़्त तक हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इजाज़त नहीं देते। आज तक हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन क्या है, हम उस पे ईमान रखते हैं। और जब हम इन चीज़ों को, इन बातों को हम देखते हैं कि ईमान के तवस्सुत से हम कर क्या सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस तरफ राग़िब हूँ, या इस तरफ मैं आपका ध्यान लगाऊँ, मैं एक चीज़ पर थोड़ा-सा आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, वो है इब्रानियों ही के 12वें बाब में और उसकी दूसरी आयत में कुछ यूँ मरकूम है कि और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुःख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। ईमान आया कहाँ से? इसकी हिस्ट्री क्या है? जैसा कि इब्रानियों में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि ईमान का बानी कौन है? यीशु अल मसीह। वो यीशु जो मुआज़े करने की कुदरत रखता है। वो यीशु जो हमें उठा खड़ा करता है। वो यीशु जिसके लहू के वसीला से
हम नजात पाते हैं, वो ही कामिल और बानिए ईमान है। जब हम उसकी तरफ राग़िब होते हैं, जब हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाते हैं, तो वहाँ से वो तमाम उम्मीद की हुई चीज़ें, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ़ हम ख़्वाहिश करते हैं, कि ये चीज़ हमें मिल जाए, उम्मीद करते हैं उस चीज़ का और फिर हम जब उसको कामिल एतमाद के साथ उस चीज़ पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो एक ईमान के साथ यीशुल मसीह हमें वो चीज़ अता फ़रमाता है। अगर हम पुराने अहदनामे की तरफ ध्यान करें या अगर हम शुरू से लेकर बाइबल के तमाम इसका हम तफ़सीली जो है वो दौरा करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से मिलती हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा ईमान के हवाले से कि ज़ इस दुनिया के शुरू में हमारे आबाओ-अजदाद में अगर हम थोड़ा-सा गौर-व-ख़ास करें या उनकी तरफ ध्यान दें, तो बुज़ुर्ग इब्राहम बुढ़ापे के याम में खुदावंद यस्सु मसीह उसको एक उम्मीद दिलाता है कि तेरे यहाँ औलाद होगी। एक नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल रेजिस्टेंस हमारी ज़िंदगी में बीइंग ह्यूमन हम रखते हैं कि ये कैसे हो सकता है? इतने बुढ़ापे में मैं कैसे बाप बन सकता हूँ? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदाए कादिर ने, यहोवा यरी ने इस चीज़ की आगाही दी कि ऐसा ही होगा। उसके बाद उसने इस चीज़ की बुनियाद ईमान पे रखी और जब वो ईमान के साथ इन चीज़ों को लेके चलता है, तो वही हुआ जो यहोवा यरी ने, यहोवा शालूम ने उससे फरमाया था कि ठीक 1 वर्ष के बाद तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और खुदा खुदावंद खुदा ने, रब्बुल फ़ाज ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा। और फिर जब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़े इसी में ईमान के तवस्सुत से अब देखें कि खुदा ने एक तो इतने सालों के बाद उसे औलाद से नवाज़ा और फिर जब मिली, औलाद मिलने के बाद एक और आज़माइश उसके सामने रख दी कि अपने इस बेटे की सुख़्नी कुर्बानी गुज़रा। एक बाप होने के नाते से इतने सालों के बाद जब आप औलाद आपको मिलती है, तो क्या होता है कि फिर हम अगर कोई भी हमसे माँगे वो औलाद हमें मुझे दे दो, तो मैं मतलब इंसान होने के नाते स मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इंसान होने के नाते से एक हमारी जो नॉर्मल रेज़िस्टेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती है कि क्यों? इंज क्यों करना है हुण? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खुदा ने मैनू बरकत दी और मैं हुण इहनू ओहदे वास्ते गुज़रान देवां, लेकिन फिर भी खुदावंद के उस हुक्म को जैसे उसने उससे माँगा था, उसको पूरा किया और इसहाक को साथ लेकर कुर्बानी की तरफ चल दिया। किस बेस पे? सिर्फ़ ईमान के बलबूते पे और जब वो ईमान के बलबूते पे चलता है, तो खुदावंद जो यहोवा यरी है, वहाँ पे एक बर्रा मुहैया करता है। इस चीज़ का इल्म इब्राहिम को नहीं था, लेकिन क्या था कि वो सिर्फ़ ईमान पर चलकर वहाँ तक पहुँचा था। और जब हम खुदावंद यस्सु मसीह के साथ बड़े ईमान के साथ उसके साथ चलते हैं, तो उसका लहू जो निजात देता है, उसका लहू जो हमें उठा खड़ा करता है, वो हमारे साथ-साथ चलता है। लेकिन शर्त क्या है कि हम जो चीज़ें नहीं देखते, हम जब उन पर यकीन कर लेते हैं, जब हमारा बिलीव हो जाता है और हम पूरे तरीके से ईमान ले आते हैं, तो फिर जो है खुदावंद यीशु मसीह हमें उन तमाम बातों से, उन तमाम आज़माइशों से आज़ाद करता है। जलाली आसमानी खुदावंद जो हमारा पिता है, वो हमें छोड़ता नहीं है, अगरचे हम अपने आप को पूरे तरीके से उसके हाथों में दे दें। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसकी मर्ज़ी को समझें और जब हम उसकी मर्ज़ी को समझ जाते हैं, जब उसकी मर्ज़ी को हम समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो हमें अपनी तरफ और अपने उस ऐशो-आराम में दाखिल कर लेता है, जो उसने हमारे लिए रखा है। अगर हम इसी तरह पुराने ऐहदनामे में थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, शेरों के मुँह बंद कर दिए गए।
बड़ी-बड़ी आज़माइशें सहीं, आग में डाल दिए गए। किसके तवस्सुत से वो बचे? सिर्फ़ ईमान के बलबूते पे। उन्होंने खुदावंद पर ईमान रखा। वो उनका कहना ये था कि जिस पे हम भरोसा रखते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, जिसके कदमों में हमारा सर झुका रहता है, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। जब हम इस पुख्ता ईमान के साथ उसके सामने आते हैं, तो वो हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। गो कि कितनी भी आज़माइशें हमारे ऊपर आ जाएँ, लेकिन फिर शर्त वहीं पे है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखें। इसी तरह जब हम और बहुत सारी मिसालें बाइबल में हैं, बाइबल भरी पड़ी है ईमान के इस टॉपिक के लिहाज से। ईमान एक बहुत ही वास्ट उन्वान है, वो बहुत ही वास्ट मज़मून है जिस पे घंटों-घंटे बोला जा सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें असल मकसद जो है उसका समझ आना चाहिए, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हमारी ज़िंदगियों में उतर जाना चाहिए और वो ये है कि हमें अपने आप को पूरे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रखने की ज़रूरत है। अगर हम नए ऐहदनामे में जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अपने दुनियावी सफ़र में जारी और सारी थे, जब वो कलाम का प्रचार कर रहे थे, लोगों को खुदावंद के बारे में लोगों को उस अब्दी ज़िंदगी के बारे में सिखा रहे थे और उसी दौरान हम देखते हैं कि एक भीड़ में एक वो 12 वर्ष जिसका खून जारी था, वो यीशु मसीह के पास इस उम्मीद के साथ आती है कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूँगी, इतना पुख्ता ईमान उसने उससे पहले उसने सिर्फ़ सुन रखा था कि खुदावंद यीशु मसीह शिफ़ा बख्शता है। उसने सुन रखा था कि उसके वसीला से लोग शिफ़ा पाते हैं, अंधे आँखें पाते हैं, उसके वसीला से लंगड़े चलते हैं, उसके वसीला से मुर्दे उठ खड़े होते हैं, लेकिन उसने आज तक कभी कुछ देखा नहीं था। वो सिर्फ़ इस ईमान के साथ आई थी कि मैं अगर उसके पास चली जाऊँगी और मैं अगर उसके पोशाक को छू ही लूँगी, तो मैं जो है वो शिफ़ा पा जाऊँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किन अल्फाज से उसे नवाजा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर हम इन बातों को बड़े गौर से, करीब से हम इन बातों पे गौर करें, तो सबसे जो लुब-ए-लबाब है, जो समरी है इस पूरे उसकी कलाम की, वो ये है कि हमें खुदावंद के हज़ूर में बड़े पुख्ता ईमान के साथ उसके सामने आना है। अगर हम उसके सामने डामाडोल होकर आते हैं, एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे एक दुनियावी लिहाज से कि जब आज़माइश की बात आती है, इंसान होने के नाते से ज़रा-सी आज़माइश आ जाए तो जल्दी से घबरा जाते हैं। हम पतरस को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पानियों पर चलकर आ रहे हैं, कश्ती पे सवार हैं, घबरा गए सब, शागिर्द उस वक़्त एक बड़े खौफ़ में थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, तो पतरस ने हिम्मत बढ़ाई और कहा कि क्या मैं चलकर आ सकता हूँ? बड़े ईमान के साथ उसने इस चीज़ का इज़हार किया कि मैं आना चाहता हूँ। लेकिन क्या उसका ध्यान लहरों की तरफ, उसका ध्यान समंदर के शोर की तरफ, उसका ध्यान इधर-उधर की बातों की तरफ लग गया। उसका फ़ोकस जो है वो हट गया। जब फ़ोकल पॉइंट से हम हट जाते हैं, तो हम ऑटोमैटिकली आज़माइश की ज़द में आ जाते हैं। आज़माइश पर गालिब आने के लिए, आज़माइश पे आज़माइश से निकलने के लिए कामयाबी के साथ हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाए रखें। ज़बूर 23 में बड़ा ही खूब इस चीज़ का ज़िक्र है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो चुपान कब बनता है? जब हम अपना आप उसको दे देते हैं। वो चुपान कब बनता है? जब हम उसको उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। वो चुपान कब बनता है? जब हम अपना आप उसके सामने रखते हैं, हम उसके कदमों में झुक जाते हैं, हम अपने आप को खाली कर देते हैं, हम उसको इजाज़त देते हैं कि वो हमारे अंदर काम करे, हम उसको इजाज़त देते हैं कि वो हमें अपने नाम के लिए उठा खड़ा करे, हम उसको इजाज़त देते हैं
कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। शैतानी तासीरों को हम साइड पे करके हम उसके सामने अपने आप को रखते हैं, ताकि खुदावंद का कलाम जो ईमान पे मबनी है, खुदावंद का कलाम जो नजात भरा कलाम है, खुदावंद का कलाम जो उठा खड़ा करता है, खुदावंद का कलाम जो पुरजोश है, खुदावंद का कलाम जो बरकत से भरा हुआ है, खुदावंद का कलाम जो किसी भी चीज़ में हमें पीछे नहीं रहने देता, खुदावंद का कलाम जो हमें उठा खड़ा करता है, खुदावंद का कलाम हर उस बीमारी के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हम ईमान के साथ उसे उसके सामने आए, हम ईमान के साथ उसे इजाज़त दें, हम ईमान के साथ उसे वो काम करने दें जो हमारी ज़िंदगियों में से चाहता है। अगर हम ईमान के साथ ये सारे काम करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी किसी भी आज़माइश में शर्मिंदा नहीं होने देगा। अय्यूब साबिर के बारे में आप सब जानते हैं। वो इतना बड़ा खुदा का खादम था, वो आज़माइश में पड़ा। यीशु मसीह 40 दिन रोज़ा रखने के बाद वो भी आज़माया गया, तो हम कौन होते हैं? हमें भी आज़माइशों से होकर 2-4 होकर गुज़रना है। लेकिन बात ये है, खूबसूरती इस बात में ये है कि हम अपनी इस सारे सफ़र में, इन सारी बातों में हम खुदावंद का ना छोड़ें, हम उसका दामन ना छोड़ें। जिस तरह उस 12 बरस से जारी जिसका लहू जारी था और वो यीशु मसीह की पोशाक को छूना चाहती थी, उसने उस पोशाक को चाहती थी कि वो उसका दामन पकड़े रखे। इसी तरह आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उस दामन को अपने हाथ से जाने ना दें। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम उस दामन को थामे रहें। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम उसके कदमों में झुके रहें। आज इस बात की ज़रूरत है कि हमारी आँखें उसकी तरफ लगी रहें। आज इस बात की ज़रूरत है हमारा दिमाग, ध्यान, ज्ञान उसकी तरफ लगा रहे। हमारा ध्यान उसके कलाम की तरफ हो, हमारा ध्यान उसकी बातों की तरफ हो, उन तमाम बातों की तरफ से हो जो बरकत बख्शते हैं, जो पुरजलाल खुदावंद यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, हमें हमेशा संभाले रहता है, हमें किसी चीज़ में पीछे नहीं होने देता। तो वो चाहता है कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में उसके सामने बड़े ईमान के साथ आए और उसके नाम को जलाल दें। एक आखिरी बात शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। और वो इस हवाले से है कि देखें, जब हम ईमान रखते हैं तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि जब हम पुख्ता ईमान के साथ उसके सामने आते हैं तो वो क्या-क्या करता है। लेकिन एक और चीज़ जिससे वो नाखुश होता है और वो है इब्रानियों ही की किताब में उसका 10वां बाब और उसकी 38 आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और मेरा रास्तबाज़ बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह कतई खुश नहीं होता। बाअल्फ़ाज़ दीगर हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम अपने ईमान से हट जाते हैं तो खुदावंद उससे हमेशा नाखुश रहता है, और फिर हम बहुत सारी आज़माइशों में और दुनियावी चीज़ों में पड़ जाते हैं, और जब दुनियावी चीज़ों में पड़ते हैं तो हम खुदा से दूर हुए होते चले जाते हैं। और वो वक़्त होता है जब शैतान हमें अपने काबू में कर लेता है और हम खुदावंद यीशु मसीह की उस बादशाही और उस अब्दी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं। तो सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वो यही चाहता है कि हम पुख्ता ईमान के साथ उसके हज़ूर में आएँ, उसके हज़ूर में झुकें, उसके नाम को जलाल दें, और जो वो हमारी ज़िंदगियों से चाहता है, उसे हम करने दें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे इजाज़त देने की ज़रूरत है। हमें उसे ग्रीन सिग्नल देना है कि खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे हाथ में हैं, आज हम तेरे पास हैं, जो तू हमारी ज़िंदगियों से चाहता है, तू हमारी ज़िंदगियों से कर, ताकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारी रूहों को, बहुत सारी जानों को तेरे सामने लाने वाले हों। उस पुख्ता ईमान के बलबूते पे हमारा ईमान उस चट्टान की मानिंद हो, जिस चट्टान पे उस अक्लमंद ने घर बनाया, ताकि वो वहाँ पर हमेशा रह सके। हमारा ईमान भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के हज़ूर में हमेशा रहें। हम उस अब्दी ज़िंदगी के वारिस हो जाएँ, जो उसने हमारे लिए रखी है। वो जो ज़िंदगी वो चाहता है कि हम गुज़ारें, हम उसके मुताबिक चलने वाले हों। आइए हम इस कलाम पर गौर करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने वाले हों, और ये कलाम बाइस बरकत हो। यीशु के नाम में आप सबको बरकत।